ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, हम अपनी बात महादेव तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सालों साल मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना को सुने, उसे पूरा करे। लेकिन सालों के बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेते हैं। ऐसा क्या है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि इसमें हमारी कुछ ना कुछ गलती ज़रूर रही होगी, जिसके कारण महादेव हमारे मन की बात को नहीं सुन पा रहे हैं? इसका एक तरीका यह है कि आप सदैव महादेव के, भगवान शिव के संपर्क में रहें। लेकिन प्रश्न आता है कि महादेव के संपर्क में रहना कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये पॉसिबल है। भगवान शिव आपकी बात को भी सुनेंगे और आपकी मनोकामना को सही समय आने पर पूरा भी करेंगे। इसके लिए आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। नाम जप इसका सबसे आसान तरीका है। महादेव का नाम लेने का कोई नियम नहीं है। महादेव खुद नियमों से परे हैं। शास्त्र कहता है, यदि आप उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते या किसी भी समय, किसी भी काम को करते समय महादेव का नाम लेते हैं, यानी कि उनका नाम जपते हैं। नाम लेने के लिए कोई बंधन नहीं है, लेकिन मंत्र उच्चारण के लिए बंधन है। महादेव का नाम जप करें, आप हमेशा महादेव के संपर्क में रहेंगे। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को सही समय आने पर जरूर पूरा करेंगे। अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिव पुराण में कुछ विधान और नियम बताए गए हैं। इनका भी आपको जानना जरूरी है। शिव पूजा करते समय शिवलिंग पर हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए, किन चीज़ों को चढ़ाने से भगवान शिव नाराज होते हैं, भगवान शिव पर बेलपत्र हमें किस तरीके से चढ़ाना चाहिए, कितनी मात्रा में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, क्या शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं? भक्ति में भावना प्रधान होती है, लेकिन जब बात देवों के देव महादेव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका। कितने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए? भगवान शिव की पूजा करते समय जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो शास्त्र विधि के अनुकूल ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अज्ञानतावश कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अनजाने में यदि हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसका दोष नहीं लगता, लेकिन यदि हमें पता है और उसके बाद भी हम कोई गलती करते हैं तो हम पाप के भागीदार बनते हैं। भगवान शिव को यदि संसार में सबसे अधिक कुछ चीज़ प्रिय है तो वो है बेलपत्र। आप हजारों पुष्प भी भगवान पर चढ़ाएंगे, लेकिन आप मात्र उसकी जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाएंगे तो भगवान शिव आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। एक बेलपत्र सैकड़ों फल प्रदान करने वाला होता है। कहते हैं एक बेलपत्र चढ़ाने से करोड़ों कन्यादान का फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं। माना जाता है ये 3 पत्ते भगवान शिव की आंखें होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एक पत्ते में ब्रह्मा का, दूसरे में विष्णु का और तीसरे में महेश का वास होता है। 3 पत्तों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गोरा का वास भी माना जाता है। बेलपत्र हमेशा विषम संख्या में अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51 या 108 विषम संख्या में ही बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि ये कहीं से खंडित ना हो, और कम से कम जब आप आखिरी बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसमें ऊपर के पत्ते पर ओम, नीचे के पर नमः और एक तरफ शिवाय लिखकर चढ़ाएं। ये मंत्र आपको चंदन से लिखना है। पीले या सफ़ेद कैसे भी चंदन से आप लिख सकते हैं। भगवान शिव को इस तरीके से बेलपत्र अर्पित करें। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा के द्वारा पकड़कर बेलपत्र चढ़ाएं। इसे मग्र मुद्रा कहा जाता है। बेलपत्र का सीधा भाग यानी कि चिकना भाग शिवलिंग की पीठ पर होना चाहिए। यदि आप रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं और आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, बेलपत्र का अभाव है, तो आप बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़े हुए होते हैं उन्हें पुनः धोकर भी भगवान शंकर पर चढ़ा सकते हैं। 1 महीने से लेकर 6 महीने तक बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता। चलिए अब जानते हैं शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस शंका का समाधान शास्त्रों के प्रमाण में मिलता है। लिंग पुराण में लिखा है कि भगवान महादेव की उपासना तीनों कालों में की जा सकती है। स्पष्ट कहा गया है कि प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मध्याह्न के समय अर्थात दिन के समय में यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहीं संध्या काल के समय यदि आप महादेव की, शिवलिंग की आराधना करते हैं, जल अर्पित करते हैं तो आपको समस्त यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तीनों काल में सबसे अच्छा समय भगवान शिव पर जल अर्पित करने का संध्या काल बताया गया है, क्योंकि ये प्रदोष काल होता है और प्रदोष काल संध्या का समय भगवान शिव पूजा उपासना के लिए सबसे अच्छा होता है। ये एक ऐसी बेला होती है जिसमें भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, लिंग पुराण के उत्तर भाग के 23वें अध्याय में स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है कि संध्या काल में भी आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अथेते संप्रिय वक्ष्यामि शिवार्चनम नुमुत्तमम त्रिसंध्य मर्चिये दीश मगीन कार्य च शक्ति। अर्थात इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप तीनों काल में शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। उनकी जटाओं से नित्य माँ गंगा मैया प्रवाहित होती रहती हैं। भगवान शिव मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। भगवान शिव पर जब भी जल अर्पित करें तो सादा जल अर्पित करें।
जल वाले लोटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। बहुत से लोग उसमें फूल मिला देते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, तेल मिला देते हैं, मीठा मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, लेकिन जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो उनको खाली सादा जल अर्पित करें। शिव पर जब जल अर्पित करें तो आपको जल धारा बनाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करनी चाहिए। पतली पतली धारा भगवान शिव पर अर्पित करनी चाहिए। जल अर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा बैठकर जल अर्पित करें। रुद्राभिषेक भी करा रहे हैं तो बैठकर करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मंदिरों में अक्सर शक्ति पार्वती शिवलिंग होता है जो डायरेक्ट जमीन से जुड़ा होता है। एक होता है विष्णु शिवलिंग जो कि डमरू जैसी आकृति पर होता है। तो शक्ति शिवलिंग पर जल हमेशा बैठकर चढ़ाया जाता है। चाहे कितना भी बड़ा शिवलिंग हो, चाहे आपका हाथ आधे हिस्से पर ही शिवलिंग के जा रहा हो, तब भी आपको शिवलिंग पर बैठकर ही जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जल आपको शिवलिंग के जहाँ से जल निकलता है इसका दायां भाग जो कि भगवान गणेश का होता है उस पर जल अर्पित करना चाहिए। दूसरे नंबर का जल आपको बाएं भाग पर जो कि भगवान कार्तिकेय का होता है उस पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद बीच का स्थान जहाँ से जल निकलता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है जिस पर जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद में जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है माता पार्वती का हस्तकमल, वहां पर जल अर्पित करें। इसके बाद में आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। और सबसे 5वें नंबर का जो आपको बाद में जो जल अर्पित करना है वो आपको जो जलधारा मंदिरों में टंगी होती है, जलहरी टंगी होती है शिवलिंग के ऊपर, उसमें जल अर्पित करना चाहिए। और सबसे बाद में जल जब आप मंदिर से निकलते हैं तो मंदिर के गेट के बाहर चौखट पर दोनों ओर थोड़ा थोड़ा सा जल अर्पित करें, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं भगवान शिव के द्वारपाल होते हैं जिन पर जल अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद जब आप घर वापस आते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों दरवाजे के दोनों ओर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का ये सही तरीका होता है। और ऐसा नहीं है कि शिवलिंग पर जल केवल आप सुबह के समय चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर जल आप शाम के समय भी चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे अच्छा समय संध्या काल का माना जाता है जो कि प्रदोष काल का समय होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शिव पुराण के अनुसार कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो हमें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग का जल अभिषेक तो हम सभी करते हैं, लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं जो कि नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि हम इन वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होने के बजाय हमसे नाराज होते हैं। इनमें सबसे पहली चीज आती है तुलसी। तुलसी जो होती है, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा आराधना अधूरी मानी जाती है। उनकी पूजा में हम तुलसी दल शामिल करते हैं, लेकिन भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही शिवलिंग को कभी भी तुलसी के गमले में रखना चाहिए। बहुत से लोग घरों में शिवलिंग को तुलसी के गमले में रखते हैं या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल तुलसी के गमले में अर्पित करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। तुलसी के पति जालंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं किया जाता। भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान शिव को आप आंकड़े का फूल चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, इनको या शमी का फूल पत्र आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में अर्पित नहीं करना चाहिए। नारियल का पानी भगवान शिव पर अर्पित नहीं किया जाता। आप नारियल को भगवान शिव पर तो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से धन की हानि होती है। वहीं शंख से अन्य देवी देवताओं का तो अभिषेक आप कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक कभी भी शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और राक्षस से शंख की उत्पत्ति मानी जाती है। टूटे हुए चावल भगवान शिव पर अर्पित नहीं करने चाहिए। अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत हमेशा पूर्ण होने चाहिए। टूटे हुए जो चावल होते हैं वो दूषित होते हैं। भगवान शिव पर कभी भी हल्दी या सिंदूर अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव का तिलक हमेशा चंदन से करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।